All right, so this is the session where we are going to learn about the anatomy. Okay, some अंग्रेज लोग जो होते हैं ना वो उसको anatomy बोलते हैं because they are like too much fluent with the term, but British English, Indian English में इसको बोलते हैं anatomy. All right, so what is an anatomy? Anatomy होता क्या है? Anybody? Basic structure of humans is called anatomy. That is not a correct answer, but it is not a wrong answer either, because you're in some sections you have said it right. Yeah, I should be like this. All right, tell me, that is not correct, entirely right. See, anatomy is a term, right? It's a knowledge, it's a field. Okay, it's a knowledge about how things works. It's basically, majorly, it could be a non-living thing, a mechanical stuff, mechanical robot, mechanical, in our line it's mechanical robot, right? A mechanical limb, or any factory function, car function, whatever it is. To understand that working of that or the functionality of that object, you need to understand its anatomy, right? So to understand functionality, now what is functionality? In here we are not going to go for the biological class, that how to, because we do not have any aim of treating that person, right? हमारा कोई उद्देश्य नहीं है. ऋषभ एंड इशिता का अगर नंबर हो तो यू गाइस कैन इन्फॉर्म देम दैट वी आर taking the classes. I'm just gonna spare about 30 minutes because I'm gonna also have to take the classes from there also. So have to manage. We'll see how to cover this up. Now the functionality. There are lot of functionalities when we talk about anatomy. If we अगर हम बात करें इस पॉइंट पे कि फंक्शनैलिटी का टर्म मीनिंग क्या है यहाँ पे, इन दिस केस सी, अगर बायोलॉजिकल टर्म में देखोगे तो टू ट्रीट दैट पर्सन, डॉक्टरेट्स जो होते हैं वो उसको ट्रीट करने के लिए उसकी एनाटॉमी समझते हैं, राइट? अगर हम बात करें कि क्या बोलते हैं, टेक्निकल लाइन में जाएंगे, सो विल हैव टू, यू गाइस कांट लीव विदाउट इन्फॉर्मिंग मी. प्रांजल, बिना बताए जाने का नहीं है. तो कन्वे करके जाया करो ना अपने फ्रेंड्स को. उनको लग रहा है कि आप चले गए, तो वही वो बोल रही है ना कि वो तो चले गए. वेयर इज अदर्स, वेयर इज अदर्स नहीं होगा, वेयर आर अदर्स होगा. जल्दी 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 बैठते जाइए, कोने में जगह दीजिए एवरीबडी. देयर आर लॉट ऑफ, आपकी ये वाली क्लास बड़ी है, काफ़ी बड़ी है. सो एनाटॉमी, वी आर गोना लर्न अबाउट एनाटॉमी. किसी भी चीज़ की फंक्शनैलिटी को समझने के लिए हम एनाटॉमी समझते हैं उसकी, ठीक है? ओ यू आर हियर, गुड मॉर्निंग. आई वाज टेक, या टेक दिस, रिकॉर्डिंग चल रही है. हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया. कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा. और हाँ, सब्सक्राइब कीजिएगा मैक चैनल को. सो दिस इज अ रैप. बाय. Class is still going, by the way. हमारे यूट्यूब का चैनल भी यूट्यूबर कोर्स में प्रोवाइड किया जाता है. कहाँ से ऑफ करते हैं? चलने दो, रिकॉर्डिंग ऑफ. रिकॉर्डिंग चलने दो, चलने दो. शुरू कर लो थोड़ा. ऐसा अभी जस्ट स्टार्ट किया हो. और क्या, ऐसा शुरुआत की है, मैंने कुछ बताया. एनाटमी, एनाटमी पढ़ाया जाएगा आज आप लोगों को. I guess I am quite on time. एनाटमी पढ़नी है सब लोगों को.
आप लोगों को अभी मैं एक एनाटॉमी की ड्राइंग बुक प्रोवाइड करूंगा जो कि मेरे पास रखी हुई है। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी फोटोज अपने स्नैप कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को घर ले जाने तो देने से रहा। हाँ, फाइन आर्ट, क्योंकि ना मैंने दान धर्म बहुत कर लिया है और हमें बदले में क्या मिला, धोखा। तब मेरे मन में ना सॉल्टीनेस आ चुकी है, नमक भर चुका है दिल में। ऑनलाइन में है कोई ज्वाइन कर रहा है क्या? वाई, ये देखो तीन तीन लिंक एक्सपायर हो के बैठ चुके हैं। JCW है, थैंक गॉड बी नहीं है, नहीं तो JCB हो जाता है कि नहीं। ज्वाइन नाउ। वैसे तो ज्यादातर सारे स्टूडेंट, आओ आओ कुर्सी लेकर आओ, चलो आओ। अरे AC ऑन ही है ना? अब वो बंद कर देना अब तुषार पंखा। तो तुरंत तुरंत मैं अपना सेटअप तैयार कर देता हूँ। अगर जिन लोगों के पास पेन टैबलेट नहीं है तो मैं थोड़ा सा पेन टैबलेट से एक बार और इंट्रोड्यूस करवा देना चाहता हूँ। जो ये वीडियो देखेंगे और देख रहे हैं उन लोगों को भी आगाह कर दिया जा रहा है कि क्या क्या होता है, कैसे होता है। देखिए, मार्केट में तीन प्रकार के ड्राइंग टैबलेट्स आते हैं। एक होता है सबसे सस्ता वाला XP पेन का, और उससे भी चीपेस्ट में जाना है तो आईबॉल का आता है। तो आईबॉल कंपनी यूजुअली स्पीकर्स बनाने के लिए फेमस है, तो तुम जान लो कि तुम ऐसी कंपनी का प्रोडक्ट लोगे जिसकी स्पेशलिटी कुछ और है और बेचती कुछ और है, तो फिर आप जान लो उसकी क्वालिटी कैसी होगी। फिर उसके बाद एक कंपनी आती है जो कि इसी प्रोडक्ट के लिए जानी जाती है, जो है XP पेन नाम से। X फॉर एक्समस ट्री, P फॉर पेन ड्राइव, है ना, और पेन फॉर पेन लिटरली, ठीक है। फिर तीसरा एक ब्रांड आता है हायन का, HUION, हायन, ठीक है ना, वायोन करके ऐसे कुछ भी उठपटांग नहीं बोलने का है। HUION, हायन का ब्रांड आता है, जो कि हमारी वैशाली के पास है ऑलरेडी, है ना। यू कैन ट्राई दैट वन, मयंक के पास भी है ना, हायन का। दे बोथ हैव स्प्लेंडेड रिव्यू अबाउट दैट। XP पेन कोई इसलिए नहीं लेता क्योंकि वो रद्दी है, और जो लोग चीप दिमाग वाले रहते हैं वो लोग वही खरीदते हैं, है ना। लेकिन बाद में फिर उन्हें रियलाइज होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। तो XP पेन उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, बट लिटरली उन लोग कोई ड्राइंग में कुछ उनका खासा इंटरेस्ट है नहीं। तो मैं उन लोग को रिकमेंड करूंगा कि वो लोग XP पेन से अपना वर्जिनिटी तोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फिर हायन आता है। हायन नाम की जो विषय वस्तु है वो किस काम के लिए आती है, वो थोड़े से मीडियोकर वर्क के लिए रहती है। मैं किसी हायन वाले को बिरेट नहीं कर रहा हूँ। इट्स लाइक द एंड्रॉयड ऑफ पेन टैबलेट्स, ठीक है, एकदम सही है, अच्छा है। उसके अपने कुछ आद फीचर्स भी है, वो आप लोग खुद सोचो। वैकॉम जो क्या बोलते हैं, जिस प्राइस में वो आपको नॉर्मल फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको 6 से 8 हज़ार में प्रोवाइड हो जा रहे हैं। तो कुछ तो कमी होगी ना, तभी तो वो कंपनसेट कर रहे हैं वो सारे फीचर्स देके। तो देर इज समथिंग लाइक दैट। तो एंड्रॉइड ये 10 प्रकार का चीज़ें पकटक देता। फिर आता है वैकॉम, जो कि काइंड ऑफ एप्पल है पेन टैबलेट्स इंडस्ट्री का, बट उसके फीचर्स अच्छे हैं, थोड़ा मटेरियल उसका प्रीमियम होता है। DPIs अच्छी है, प्रिंट प्रेशर सेंसिटिविटी 28,000 से ज़्यादा तक की है। हायन यूजुअली 18,000 से 23,000 तक की देता है, और वैकॉम की 28,000 से पेन प्रेशर सेंसिटिविटी स्टार्ट होती है ना। तो जितना ज़्यादा महंगा आप लेंगे वो तो वही पैसे बहाने के ऊपर है कि आप कितना पैसा बहाना चाहते हैं। अधिक जानकारी के लिए जितने भी मैंने शब्दों को वीडियो में कहा है वो सब आप लोग क्या करेंगे, सर्च करके देख लेंगे। लिखना नहीं है, लिख के क्या करोगे, है ना। बाद में उसका पर्ची बनाओगे, जीभ से ऐसे चाटोगे, उसमें मसाला भरोगे, फिर भूखना चालू कर दोगे, है कि नहीं। तो ये ऐसा हरकतें नहीं करने का, है ना। सब मालूम है तुम लोग को, है ना, पूरे नशेड़ी गंजेड़ी भरे पड़े हैं यहाँ पे, है ना। आई हैव रेज्ड फेलियर्स हियर। ठीक है। अच्छा जी, ये क्या था, हम कुछ कर रहे थे क्या इसके पहले? तो कैन क्यों खोल के रखे थे?
यस वी कैन। ओके, तो ये है रिकॉर्डिंग चल रही है। तो अब एक नया ये ऐप चालू कर देंगे, इसका नाम है फोटोशॉप। तो फोटोशॉप एक बहुत ही ज़बरदस्त क्या बोलते हैं आर्टिस्टिक सॉफ्टवेयर होता है, जिसकी बदनामी बहुत अच्छे तरीके से की गई है ना। जस्ट लाइक कोई भी मुस्लिम कंट्री है कि नहीं, उनमें अपने अपने फीचर्स हैं, बट उनको बदनाम किस नाम से किया गया है कि वो टेररिस्ट है। जैसे कि फोटोशॉप को बदनाम किया गया है कि वो काले से गोरा करने के लिए काम आती है, और हर कैजुअल फोटो स्टूडियो में ग्रीन स्क्रीन के आगे दो छतरी वाले स्टैंड के आगे पे कुर्सी लगी होती है, जिसमें कि एक डीएसएलआर लेके बंदा, बताओ उसने जीवन में इतनी फोटोग्राफी लर्न की और लास्ट में वो क्या कर रहा है, डीएसएलआर लेके लोगों की पासपोर्ट साइज फोटो निकाल रहा है, और फिर उसके बाद लोगों के पिंपल्स गायब कर रहा है और उनको काले से गोरा बना रहा है ना। तो चलिए नेक्स्ट, है ना, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल जोक्स असाइड, लेट्स कम बैक टू द मेन टॉपिक। ANATOMY। आज मैं पहली बार अपने पढ़ाने के दौरान आज मैं क्या करूंगा अपना रिजोल्यूशन चेंज करने वाला हूं मैं। तो ये है 1920 इंटू 1080। What the hell? हेलो। हाँ भेजो। यप। हाँ भेजो, आ जाओ सब आ जाओ। क्रिएट 300 रिजोल्यूशन अभी रखा हूँ, यूजुअली आप 600 यूज कर सकते। ओ टाइम, आई डोंट लाइक दिस वन। क्रिएट न्यू, ओरिएंटेशन ये चाहिए था। ANATOMY एनाटमी, कैप्स लॉक ऑफ करो यार। क्रिएट दिस वन, कंट्रोल 0। हमको लॉन्गिट्यूड में चाहिए। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम दे रहा हूँ, मुझे मिनिमम इसकी 10 प्रैक्टिसेस चाहिए। 10 प्रैक्टिसेस, 1 पेज आगे पीछे, वो एक पन्ना में गिनूंगा, ठीक है। एनाटॉमी लर्न करनी है सबको, अच्छे से फिगर ड्राइंग आनी चाहिए। फिगर ड्राइंग से सबसे पहले जो हम लर्न करते हैं वो है स्टिक फिगर्स, ठीक है। स्टिक फिगर्स होते हैं, सबसे पहले हम मेल एनाटॉमी ड्राइंग। आज मैं आप लोगों को एक चीज पहले बता देता हूं, न्यूड स्केचिंग किस किस ने सुनी है, किस किस ने मिस्टर बीन्स देखी है। आप सब लोगों ने देखी है कि मिस्टर बीन एक क्लास में जाता है जहाँ पे एक नेकेड लेडी बैठी रहती है, और फिर बाद में वो एज जोक के तौर पे उसके ऊपर एक मिट्टी से बनी बिकिनी पहना के चला जाता है, और फिर उसकी एकदम स्प्लेंडेड ड्राइंग करके जाता है। द पॉइंट इज, किसी भी आर्टिस्ट को सबसे पहले अपनी ये शर्म त्यागनी पड़ती है, ठीक है। अब आप लोगों ने मन में शायद खुद को ब्रह्मचारी घोषित कर दिया होगा कि नहीं भैया हम तो ना लड़का नंगा देखेंगे ना लड़की नंगी देखेंगे, लेकिन आपको नंगाई देखनी है ना। नहीं, एक कॉमेडी ही लूंगा मैं, बिकॉज इट इज फन, एक्चुअली इट इज रियली फन, है ना। हु हैज जॉइंड अवर क्लास, एडमिट योर एंटायर स्क्रीन अलाउ। तो सबसे पहला सवाल ये है कि हम क्यों क्यों मैं इतना एम्फेसिस दे रहा हूं किसको, न्यूड स्केचिंग को, न्यूडिटी को। क्यों, कोई भी एक जन जल्दी से मेरे को बताओ। आई डू नॉट हैव इनफ टाइम कि मैं आप लोगों के एक एक का रिस्पॉन्स के लिए वेट करता रहूं। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, क्यों क्यों न्यूड स्केचिंग इंपॉर्टेंट है। बॉडी स्ट्रक्चर समझने के लिए, क्यों कपड़े पहने वाले को नहीं समझ सकते, वो टाइट टाइट कपड़े पहने रहेगा तो भी तो समझ सकते हैं, क्यों उसे नंगा करना ही क्यों जरूरी है। हाँ, स्किन टाइट, स्किन कलर की ड्रेस पहना देना उसको। हाँ बोलो, बॉडी शेप वगैरह, इट्स नॉट जस्ट अबाउट बॉडी शेप।
देखो मैं एक चीज बताता हूँ, द पॉइंट इज एनाटॉमी की अंडरस्टैंडिंग इट्स लाइक जैसे डॉक्टर लोग करते हैं ना। अब बिना चीर फाड़ के सिर्फ आपने डायग्राम्स अपने जीवन में देखे हैं तो बन जाएगा, आपसे सर्जरी करते बन जाएगा, चाकू पकड़ा दूंगा हाथ में, बोलूंगा ये आदमी का यू नो लैटरल डिसेक्शन करना है, उसकी अतड़ी पेनक्रियाज और किडनी निकाल के सामने रख दो, कर देगा, बोलेगा मैंने अपने जीवन में बहुत डायग्राम देखे हैं, है ना। या फिर वो क्या बोलते हैं आजकल वो दिखाते ना, वो प्रिंटेड वाली शर्ट्स आती है जिसमें एनाटॉमी बनी होती है, तो वो अंदर का पेट वगैरह रखा रहता है, वो मूर्तियां रखी होती है ना वो बायो लैब में, निकाल लेगा क्या? बिकॉज हर इंसान का शरीर डिफरेंट होता है, वी हैव टू स्टडी इट, है ना। स्टडी करना इतना महत्वपूर्ण है। काशिफ आए हैं, चलो ठीक है। तो हमारे लिए उस चीज को स्टडी करना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो ओपन इमेज इन न्यू टैब, सेव इमेज एज, सेव। बॉडी स्ट्रक्चर समझना तो वो एक बहाना हो जाता है ना, कि हमें उसका बॉडी स्ट्रक्चर समझना है। बॉडी स्ट्रक्चर एकदम बेसिक वर्क होता है। आप जब तक बेसिक एनाटॉमी नहीं बनाएंगे, चलो मैं आपको इंडस्ट्री रिलेटेड एक चीज बताता हूँ, है ना। एनाटॉमी, ओपेसिटी इसकी थोड़ी सी कम करते हैं, न्यू लेयर लेता हूँ। ब्रश लिया मैंने, ब्रश का थोड़ा साइज वगैरह देख लेते हैं, साइज ठीक है, स्पेसिंग 0, हार्डनेस 100% हार्ड ब्रश रखेंगे, हार्ड ऑन प्रेशर साइज एडवांस में ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, स्पेसिंग फिर से कम कर देता हूँ। मिनिमाइज आप लोगों को ये प्रैक्टिस करनी है, ये गोला बनाना है, डंडी बनानी है, कंधे के इधर से ये बनाना है। अब आप लोग डिसाइड करेंगे कि ये शरीर को आप कैसे ब्रेक डाउन करना चाहते हैं। आप इसे स्टिक फिगर में ब्रेक डाउन करना चाहते हैं, ब्लॉक्स में ब्रेक डाउन करना चाहते हैं, जैसे आपकी दिलचस्पी बनती है वैसे आप बनाएंगे। आपका गोल अचीव होना चाहिए, देख के समझ में आना चाहिए इंसान का शरीर है, लड़के का शरीर है ना। अब ये है एक फिट बंदा जो खूब जिम जाता था, देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे 8 पैक एब्स है बंदे के, ठीक है। तो ये एक फिट बंदे का एनाटॉमी है, ठीक है। यूजुअली जो लोग दुबले पतले होते हैं, मेरे जैसे, रोशन जैसे, मयंक जैसे, है ना, दुबले, है ना, भले हमारे एब्स होंगे, थोड़ा अच्छा होगा, लेकिन ये जो चीज होती है ना, ये देख रहे हो, ये जो इसे क्या बोलते हैं, डेल्टोइड क्या बोलते हैं इसको, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, कार्ब्स, ट्रैप्स, अच्छा देखिए, है ना, सब मालूम है, लेकिन करना धरना कुछ नहीं है ना, जिम में जाना नहीं है ना, घर पे पुशअप मार मार के जिंदगी बितानी है। तुम्हारा भी वही केस है ना, ट्रैप्स कब आने वाले तुम्हारे? चलो मजाक कर रहा हूँ। सबसे पहला जो आप लोगों को अचीव करना है वो होता है स्टिक फिगर अप्रोच, है ना। 2 मिनट में पढ़ाऊंगा, आप लोग अभी बैठोगे और मेरे को कम से कम 10 पन्ना भर के दोगे। एक पन्ना क्या है, आगे और पीछे इज इक्वल टू एक पन्ना, ठीक है, फ्रंट एंड बैक, नो एक्सक्यूजेस। एक पन्ने में आप मल्टीपल स्टिक फिगर्स बना सकते हैं। पेज अगर आपका A4 साइज है तो प्लीज A4 साइज का स्ट्रक्चर बनाइए। आप लोगों को क्या बोलते हैं, कुछ कर्जा नहीं चुकाना है उस पेज का, है ना। पिछले जन्म में उस पेज ने आपको ये नहीं बोला था कि इतना पोर्शन बचा देना करके, समझे। सबसे बड़ी आर्टिस्टिक मिस्टेक होती है कागज का कम यूटिलाइजेशन करना। जैसे डांसर लोग DID वगैरह देखते हैं ना, बोलते हैं ना, एक जो एमेचर डांसर होता है वो अपने ही सिंगल स्पॉट पे खड़े होकर नाच देता है, नहीं जो प्रोफेशनल डांसर होता है पूरा स्टेज का चक्कर लगाता है। तो बेसिकली आपको जब दिया है इलाका खेलने का तो उसमें खेलना है ना आप लोगों को, कि टाइम पास मारना है कि नहीं। तो ये देख रहे हो A4 साइज का, देखो उसने सिर्फ और सिर्फ इतनी स्पेस छोड़ी है जो कि सिर्फ आर्टिस्टिक लिहाज से अप्रिशिएबल है, ठीक है। यहीं से आपकी क्या है, जो आपकी ऑब्जेक्ट व्यूइंग है वो सामने आती है। तो आप लोग को इस चीज को ध्यान पे रखना है, ठीक है। तो अभी आप लोग को पूरा ये डिटेल से ट्रेस नहीं मारना है ना, नकलची बंदर नहीं बनना है, क्योंकि जीवन में आप लोग को अलग अलग इंसान, अलग अलग शरीर दिखेंगे। स्टार्टिंग में मेल एनाटॉमी से चालू करेंगे, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बस इसका फेस ट्रेस कर रहा हूँ, मैंने बस एक गोला बनाया,
फिर मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक का मैं एक क्या कर दूंगा, अभी ये तो फोटोशॉप है तो इसमें हम सीधी लाइन तो बड़े आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये लो यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर लिए, यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर लिए। अब बारी आती ये, यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ कर लिए, एक गोला इधर, एक गोला इधर, एक गोला इधर, एक गोला इधर। ये क्या है, इसके जॉइंट्स हैं, है ना, हिप बोन और ये सब रहता है, बहुत सारी चीज़ रहती है। अभी बेसिक से चालू करना, आपको पता होना चाहिए जॉइंट्स कहाँ पे क्या है, तो वहाँ पे जॉइंट्स के लिए एक सर्कल प्रोवाइड कर देना। अगर आप लोग कुछ डिफरेंट तरीके से अप्रोच रखना चाहते हैं तो यूजुअली कई लोग क्या करते हैं, काफ्स की जगह ना इस तरीके से, वो नहीं होती वो पेल्विस के लिए वो बनाते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, डिस्क, है ना। पेल्विस तो सबने देखी है ना, हिप बोन देखे हो कि नहीं देखे हो, कूल्हा की हड्डी, है ना, तो ऐसा बना सकते हो। लेकिन मैं एकदम सिंपल रखना चाहता हूँ, सिंपल, है ना। यहाँ पे डॉट बनाओ, शिफ्ट दबाओ, यहाँ तक ले जाओ, एक सर्कल बनाओ, यहाँ से क्लिक डॉट दबाओ, शिफ्ट दबाओ, यहाँ तक ले जाओ, फिर एक गोला बनाओ। सेम गोज फॉर हेयर, यहाँ से क्लिक डॉट सर्कल, क्लिक डॉट सर्कल, अरे अच्छे से करना है, हाँ ठीक है। हाथ के लिए क्या करोगे, एक पॉलीगॉन बस बना देना, ठीक है। पॉलीगॉन बना सकते हो, नहीं तो एक गोला सिंपल ये भी बना सकते हो, लेकिन सिंस ऑलरेडी हम गोला जॉइंट्स के लिए यूज कर रहे हैं तो मैं कोई डिफरेंट शेप यूज करना चाहता हूँ हथेली के लिए, ठीक है। सेम प्रोसीजर यहाँ से यहाँ तक का, सेम प्रोसीजर यहाँ से यहाँ तक का, सेम प्रोसीजर यहाँ से इसकी, बाप रे मेरे को तो दिख ही नहीं रहा, हाँ यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का। अब इसके लिए भी एक ट्रेपेजॉइड बनाओगे, इसको ऑफ कर देता हूँ। हमको हमारा स्टिक फिगर मिल गया। अब आप लोग को इसी की स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करनी है। आपको ये स्टिक फिगर स्केल टू स्केल ड्रॉ करना है, ट्रेसिंग से बनाओ। ट्रेसिंग का बनाने के बाद बगल पे आपको क्या करना है, उसी के बराबर के साइज से खुद से बनाना है। अपने आप को धोखा मत देना, पीछे की लेयर ऑफ कर देना, बगल पे उसी चीज को ट्रेस करना है। करोगे? यस सर बोलना। हाँ, ट्रेसिंग का एक तरीका होता है, देखो इस तरीके से ट्रेस किया जाता है, इस तरीके से आप बगल से लाइंस ड्रॉ कर सकते हो उसकी, इसे ट्रेसिंग लाइंस बोलते हैं ना, ताकि आप बगल वाली इमेज को कुछ इस तरीके से ट्रेस कर सको। समझ रहे हो? देख रहे हो, मैंने जॉइंट्स को ट्रेस किया ताकि मैं एक्यूरेट लंबाई और उसको ट्रेस कर सकूं। स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ स्टिक फिगर्स। फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, जब आप लाइंस ड्रॉ करके ट्रेस करोगे पीछे की लेयर ऑफ करके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है लाइंस को, बिना लाइंस को ड्रॉ किया करना है। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, क्या, बिना लाइंस को, लाइंस अब आपके माइंड में इमेजिन होनी चाहिए, बगल पे आपका वर्क है। फिर एक टाइम के बाद मेरे को ये अचीवमेंट चाहिए कि आप लोगों ने बगल पे तस्वीर रख दी और आप एज इट इज उसका स्टिक फिगर उसके स्केल के हिसाब से ड्रॉ कर पा रहे हैं। टांग 1 इंची भी लंबी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी फिलहाल बेसिक ट्रेसिंग वर्क, जिनके पास कागज है वो कागज में बनाए, जिनके पास फोटोशॉप है वो फोटोशॉप में ये चीज बनाए। ट्रेसिंग इतनी करो कि आप लोगों का सर्कल, देख रहे हो मेरा इलिप्स थोड़ा, यू नो इट्स गुड, आई वुड नॉट से इट्स परफेक्ट, है ना, क्योंकि पेंसिल से बनाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा बनेगा, लेकिन ये अभी है। मैं ये नहीं बोल सकता मैं एनाटॉमी में एकदम मास्टर हो चुका हूँ, बट मेरे को बेसिक्स मालूम है और कैसे अचीव करना है उस चीज़ को वो भी मालूम है। यू कैन डू इट, यू विल एंड यू कैन, ठीक है। तो आप लोगों को चलो लग जाओ अपने काम पे, ठीक है। अच्छे से बनाना, मेहनत करके बनाना। ये तो उठ रही है बैठ जा रही है, ऐसा, चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ।